जो सर पे रखने को मिल जाए नाल पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी। आलिमा को लेकर के आए और उसके लिए हो सकता है आपको ये बोले कि मेरी बेटी आलिमा है तो मैं जहेज नहीं दूंगा, तो आप कहेंगे नहीं मैं करूंगा ही नहीं शादी, मुझे तो मेरा बेटा MBBS है तो 5 लाख चाहिए। तो याद रखिएगा कि जब आप निकाह करते हैं उस वक्त ये कहते हैं सिक्के राइजुल वक्त अलावा नानो नफ्का के दैन महर 50,786। इस जुमले का मतलब समझो। अलावा नानो नफ्का के मतलब रोटी खाना पीना साड़ी कुर्ती सलवार मेकअप ये सब सामान यूं ही कहा कबूल है मर्द पे वाजिब हो जाता है, और इसके अलावा 50,786 महर देना पड़ेगा, लड़की को देना पड़ेगा, लड़का पैसा नहीं लेगा, लड़की को पैसा देना पड़ेगा। अब मेरा कहना उन लोगों से जो 50 लाख रुपया या 5 लाख रुपया मांगते हैं अपने बेटे की शादी में कि मेरा बेटा MBBS है, तो ये जो निकाह पढ़ा उसने अलावा नानो नफका के, तो 5 लाख रुपया तो 5 साल का नानो नफका लेकर के आया, तो फिर निकाह में झूठ बोलना, अलावा नानो नफका की ये झूठ बोलना। 5 साल का नानो नफका लेकर के बीवी की कमाई खा रहा है। 5 लाख लिया ना भाई, तो 5 लाख 5 साल तो खाएगा, तो तू 5 साल तेरी कमाई कहाँ खाई बीवी, तो बीवी का कमाई खाएगा। और जब बीवी की कमाई खाया तो मर्द कहाँ हुआ? नानो नफका मर्द पे वाजिब है और बीवी की कमाई तू खा रहा है, तो मर्द तो तेरी बीवी हुई ना, फिर तू तो ना मर्द हुआ ना। इसलिए जो इंसान जहेज में पैसे की डिमांड करते हैं मैं उसे मर्द नहीं समझता। और रिजालु क़व्वामून अलन निसा का लफ्ज आया है, तू घर में रह, आप घर में रहे, आधी से मैं मुकाबला करूंगा, पसीना मैं बहाऊंगा, सूरज का मुकाबला मैं करूंगा, मैं कमा के लाऊंगा, आप घर के अंदर रहें। अगर ये मिजाज बन गया फिर जो बच्चा पैदा होता है वक्त का शब्बीर शब्बर पैदा होता है। खातून मसला पूछे शरीयत के दायरे में, आलिमा के पास जाके खातून आई, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंतरजा इलैहि, बाद में आई। क्या कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी शरीफ की हदीस है, बाद में आई। खातून का सवाल देख, क़ाल और आई हुजूर अगर मैं आई आइंदा साल और आप नहीं मिले तो, यही है सारा मसला यहाँ हल हो जाता है। आप नहीं मिले तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं, इल्लम तजिदनी फाते अबा बकर, अगर मैं नहीं मिलूं तो अबू बकर के पास आ जाना। ये बुखारी शरीफ के अंदर सबसे पहली हदीस फज़ाइल सहाबा में आई है। अगर मैं नहीं मिलूं तो अबू बकर के पास आ जाना, इसका मतलब ये है मेरे बाद खलीफा भी वही है, और जो तुमको पूछना है मेरे बाद सबसे बड़े अल्लामा भी वही है, मेरे बाद सबसे बड़े अल्लामा भी वही है, और मेरे बाद खलीफा और बहादुर भी वही है, ताकतवर भी वही है। हर एतबार से मेरे बाद मेरी नयाबत के मुस्तहिद अबू बकर है। अब आपको हो सकता है कोई डुप्लीकेट मौलाई, याद रखिएगा मैं मौलाई बोल रहा हूँ, ये कुछ लोग बोलते हैं मैं हजरत अली को मानता, हजरत अली को मानता, अच्छा इसमें कुछ डुप्लीकेट सैयद भी गिरफ्तार हो गए और वो भी मसलक के आला हजरत से तोड़ रहे हैं। मैं बेंगलोर गया था तो वहां पर जानते हैं एक औरत क्या बोली, मुरीद वही कर सकता है जो सैयद। मुझ तक खबर आई 100 साला उर्से आला हजरत में गया था, तकरीबन 2 घंटे मैंने तकरीर की है आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात पर, और ये तकरीर बेलगाम में हुई। उसमें मैंने ये बताया कि भाई आप ये कह रहे हैं कि मुरीद सैयद से होना चाहिए और पूरे हिंदुस्तान में ये लॉलीपॉप दे रहे हैं सबको, बरेली से तोड़ करके अपनी तरफ माइल कर रहे हैं, तो बताएं कि पूरी दुनिया के सैयद इस वक्त, पूरी दुनिया के सैयद की बात कर रहा हूं मैं, पूरी दुनिया के सादात इज़ाम सर के ताज, मगर वो 4 इमामों में से किसी एक इमाम को मानते हैं, या तो वो मालिकी होंगे या हनफी होंगे या शाफी होंगे या हम्बली होंगे। दुनिया में कितने इमाम हैं? 4, मालिकी शाफी हम्बली हनफी, यही 4 है ना, और इन चारों में से कोई भी सैयद नहीं। बहुत हैवी दलील दे रहा हूं, इन चारों में से कोई भी सैयद नहीं, और जितने सैयद है सब पर इनकी इत्तिबा लाजिम। इसका मतलब ये हुआ पीर होने के लिए सैयद होना जरूरी नहीं, पीर होने के लिए सुन्नी होना जरूरी है और आलिम होना जरूरी है। और अभी अभी हम करीब गयास में आने वाले हैं, इतने भयानक सुन्नी है कि जिस एरिया में जाते हैं सुन्नियों का झाड़ गाड़ के आ जाते हैं, सुन्नियों का पौधा लगा के आ जाते हैं, वो सुन्नियों का दरख्त खड़ा कर देते हैं।
तो पीर होने के लिए सुन्नी होना शर्त है, सुन्नी होना शर्त है। मौलाई असल में हम लोग हैं ओरिजिनल, हमसे बेहतर हजरत अली को कौन मान सकता है? हजरत अली को हम मानते हैं, हजरत फातिमा ज़हरा को हम मानते हैं। हमारे बाप दादा ने ये लिखा है, आबे ततहीर से जिसमें पौधे जमे उस रियाज़े नजाबत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने लिखा है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार साबे हुजूर नज्म है और नाम है इतरत रसूलुल्लाह की। आला हजरत ने लिखा है, हमारे रूहानी बाप है, सब सुन्नियों के रूहानी बाप है, उन्होंने लिखा है तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। हमसे बेहतर अली को मानने वाला कोई नहीं हो सकता। और रह गई बात ताकत की, तो कोई नहीं जानता कि हजरत अली की ताकत बहुत ज्यादा है। मैं जानता हूँ खैबर में जब हजरत अली आते हैं तो सामने से 1000 पहलवान के बराबर ताकत रखने वाला मुरहब आता और शेरो शायरी करते हुए मैदान में हाथी की तरह झूमते हुए अली हजरत अली को देखता, बच्चा इस बच्चे को मेरे मुकाबले में भेज दिया। कद आलिमत खैबर अन्नी मुरहबू शाकिस सलाह बतलुल मुजर्रबू, पूरा खैबर जानता है मैं कौन हूँ। मुरहबू मुरहब, औजार से लैस, तजर्बाकार, एक्सपर्ट इन द वॉर। ये किस बच्चे को मेरे मुकाबले में भेज दिया? शेर खुदा ने शेर का जवाब शेर में दिया और इरशाद फरमाते हैं, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा कलैसे ग़ाबातिन करीहिल मंज़रा। सुन मुरहब, मैं वो हूँ जिसकी माँ ने पैदाइशी नाम हैदर रखा, हैदर। और हैदर का मतलब ही होता है झाड़ियों में रहने वाला खूंखार शेर, खूंखार शेर हूं मैं। ये सुन करके मुरहब जलाल में आ जाता है, तलवार निकाल के इतना जोर से मारा हजरत अली को। हजरत अली ने अपने ढाल पे तलवार को रोका है, मुरहब की तलवार ने अली के ढाल को फाड़ करके खूदे अली तक को इंजर्ड कर दिया। हजरत अली संभलते हैं और संभलने के बाद जो जुल्फ़िकार हैदरी निकाला है शेर नर ने, अल्लाह के शेर ने जब जुल्फ़िकार हैदरी से वार किया है तो ढाल से संभालने का मौका नहीं दिया, खुद पे नहीं मारा, सीधा शहे रग पे अली ने जो वार किया है जुल्फ़िकार हैदरी से जिस्म सर से जुदा हो जाता है और दोनों दो तरफ जमीन बोस होके खून जमीन में मिल जाता है। और उस वक्त के मंजर का हर बात बोल रहा था, अफसरे लश्करे फातिहा ने ज़मन तेरे इन्ना फतहना है, जौहर फिगर बाजुए मुस्तफा बन जाए पंजतन, शेर शमशीर सर शाह खैबर शिकन बन जाए दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, जरा जोर से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। मसलके आला हजरत ताजदारे हरम कॉन्फ्रेंस हजरत मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी। मैं जानता हूँ हजरत अली ताकतवर है, खैबर के किले को अकेले उखाड़ के फेंक दिया था दरवाजे को, और वही दरवाजा बाद में 40 लोग खसका रहे थे तो खसकने का नाम नहीं ले रहा है। और हजरत अली ने अकेले उखाड़ के फेंक दिया था दरवाजा। लेकिन खुद हजरत अली से पूछा गया, हजरत हजरत सबसे बड़े ताकतवर और बहादुर कौन है? हजरत अली से पूछा, और इसलिए पूछा कि पता था कि एक जमाना आएगा कि ये मौलाई लोग लॉलीपॉप और लेग पीस देके सुन्नियों को गुमराह करेंगे, इसलिए उनसे क्वेश्चन कर लिया सबसे बड़े बहादुर कौन? तो हजरत अली कहते हैं हुआ अशजअना, हम में सबसे बड़े बहादुर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। का हुजूर खैबर के दरवाजे को तो आपने उखाड़ के फेंका। का सुनो, जंगे बद्र में 950 के मुकाबिल में 313 लोग थे, लेकिन उस 950 का मुकाबला सहाबा से नहीं था, सबका टारगेट था नबी। नबी को खत्म कर दो, न रहे बांस न बजे बांसुरी माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, ये अबू जहल एंड कंपनी का कहना था, नबी को टारगेट। लेकिन हर सहाबी के मुकाबले में कोई ना कोई काफिर है। हजरत अली के मुकाबले में एक काफिर, हजरत उमर के मुकाबले में एक काफिर, हजरत तलहा के मुकाबले में एक काफिर, जो सहाबा उस वक्त सबके मुकाबले में कोई ना कोई काफिर है। लेकिन 950 कुफार मुशरिकीन, टारगेट कौन है? प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वहां सवाल हुआ कि नबी के पास खिदमत के लिए कौन जाएगा?
नबी के बॉडीगार्ड कौन रहेगा, नबी का खादिम कौन रहेगा, सिक्योरिटी कौन रहेगा? हकीकत में तो अल्लाह है। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, कुरान शरीफ में आया। लेकिन नबी की बॉडीगार्डिंग करेगा कौन, खिदमत कौन करेगा? और नबी के पास रहना 9,500 के तीरों के निशाने पे रहने के बराबर। हजरत अली फरमाते हैं मा दना मिन्ना अहदुन इल्ला अबू बकर, हम में से किसी की जुर्रत और हिम्मत नहीं हुई सिवाय अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। इसका मतलब सबसे बड़े बहादुर हजरत अली। ये मौलाई लोग जो राफजी लोग तबाही मचा रहे हैं ना, असल में इख्तिलाफ सिर्फ ये नहीं है कि हजरत अली को बड़ा मानते हो, हकीकत में आप पढ़ेंगे तो हैरत में डूब जाएंगे इस कमबख्तों ने कैसी तबाही मचाई। मेरा जुमला याद रखे, पूरी दुनिया को खतरा है यहूदियों से, अभी आ रहा है, और पूरे मुसलमानों को खतरा है शियों से। देखिए उसने क्या लिखा है। शियाओं के बुनियादी 3 ग्रुप है। नंबर 1 गुलाम, इसके 8 ब्रांचेस। नंबर 2 जैदिया, इसके 3 ब्रांचेस। नंबर 3 अमामिया, इसके 8 ब्रांचेस। और इसके बुनियादी 8 अकीदे हैं, वो ज़हन में बैठा ले। कितना घटिया अकीदा है राफजी का, ये याद रखिएगा। इसमें कोई हाफिज नहीं होता, कहता कुछ पारे बकरियां खा गई माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, कुछ पारे हजरत अबू बकर उमर ने घोटाला कर दिया माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। कितने मरदूद लोग होते हैं ये। देखिए बुनियादी अकीदा 8। नंबर 1 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाद नस्स जली व खफी कुरान और हदीस से और सहाबा से ये साबित है कि इमाम हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला। पहला अकीदा बातिल बातिल बातिल। दूसरा अकीदा उसका सुनो, हजरत अली माबूद है माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, उन्हें मौत नहीं आई, बल्कि इब्ने मुलजिम ने जिसको मारा था शैतान हजरत अली की शक्ल में बन गया था। हजरत अली तो जिंदा है। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत अली को कोई कत्ल ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो खुद माबूद है माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। ये राफजियों का अकीदा बता रहा हूँ, राफजियों का। अभी एक राफजी की क्लिप मैंने सुनी है, और आप लोग नेट से बहुत ज्यादा दीन सीखते हैं, इसलिए खुसूसन नौजवानों को बताऊं मैं। अभी एक राफजी है, उसका नाम है हसन अल्लाह यारी। इतना बड़ा मरदूद है कि वो ये कहता है कि अबू बकर मुसलमान ही नहीं है माज़ल्लाह, हजरत उमर मुसलमान ही नहीं मान। जो मुसलमान साबित कर दे इनको तो मैं अमीर मुआविया को पैगंबर मान लूंगा माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। दोनों बातें। हजरत अबू बकर के बारे में ये कहना कि मुसलमान नहीं है माज़ल्लाह, ये भी बात नहीं। बल्कि मैं ये कहता हूँ कि अबू बकर मुसलमान नहीं है तो बचा कौन बे? पूरी दुनिया में इस्लाम अबू बकर से फैला है। नबी ने अबू बकर के बारे में कहा कि सबका बदला तो दे दिया, अबू बकर का बदला अल्लाह देगा। अबू बकर ने जान और माल से मुझ पर एहसान किया। ये किनका जुमला है? हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का। ये मरदूद क्या बोल रहा है राफजी? अबू बकर मुसलमान नहीं माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। इसलिए गूगल, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जो लोग दीन सीखते हैं, एक बात ज़हन में नोट कर ले, गूगल इसमें एक जाहिल आदमी भी डाल देगा कि वुजू में 6 फराइज़। गूगल धड़ाक से गूगल से पूछो वुजू में कितने फराइज़ है, गूगल बोलेगा वुजू में 6 फराइज़। आप याद कर लेंगे वुजू में 6 फराइज़ है। हाथ धोना, पाँव धोना, मसा करना, चेहरा धोना, कुल्ली करना और नाक में पानी डालना, ये वुजू के 6 फराइज़ होगा। आपको क्या पता है सही बोल रहा गलत बोल रहा? गुस्ल में 3 फराइज़ है हकीकत में, कुल्ली करना, नाक साफ करना, पूरे बदन पे पानी बहाना। एक जाहिल आदमी गूगल में जवाब डाल देगा गुस्ल के 4 फराइज़ है। आप गूगल से पूछेंगे वो 4 आएगा। इसलिए गूगल वालों को जो आलिम मानता है वो ताहिरुल पादरी की औलाद, वही गूगल से किताब में लिखा और लिखवाया भी है। और ताहिरुल पादरी कहाँ गड़बड़ी करता है ये आम पब्लिक को नहीं समझ में आएगा। मैं बहुत मोटी मिसाल देता हूँ। ये जो अपने लोग प्लेन को देखते हैं जाते रहता है एयर इंडिया, अपने ऊपर से पटना उतरता है तो उसके नीचे का कलर अपने को दिख जाता है, ऊपर कौन सा कलर है ये कौन देखेगा? उससे ऊपर प्लेन से जाना पड़ेगा ना। ताहिरुल पादरी कहाँ कहाँ कुफ्र, शिर्क और फिस्को फुजूर किया है ये नाजरा खां और अखबार नबीस और स्कूल के टीचर को नहीं समझ में आएगा। इसके लिए ताजुश शरिया बनना पड़ता है, इसके लिए मुहद्दिस कबीर बनना पड़ता है। ये 2007 की बात है, जब जामिया अज़हर मिस्र में गया था तो वहां पर एक ऑडियो सुना कि हुजूर मुहद्दिस कबीर और ताजुश शरिया ने साउथ अफ्रीका में मुनाजरा का चैलेंज किया था।
कि तू अपना ईमान साबित कर। और उसने बाज़ाब्ता लंदन की कॉन्फ्रेंस में बोला, अल्लाह इट इज नॉट फॉर मुस्लिम, इट इज अरेबिक वर्ड फॉर लॉर्ड, फॉर ब्रह्मा, फॉर गॉड, यू नो, बट यू कैन रेज एनी वर्ड स्पेसिफाई फॉर योर लॉर्ड अकॉर्डिंग टू योर ट्रेडिशनल एंड रिलीजन, सो लेट्स गो रिमेंबर आवर गॉड अकॉर्डिंग टू आवर ट्रेडिशनल, हरे राम हरे कृष्णा जीसस माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। इसकी मौजूदगी में उसने ये कहा कि हर शख्स अपने मजहब के हिसाब से अपने अपने अल्लाह भगवान को पुकारे। लफ्ज़ अल्लाह खास नहीं है किसी एक के लिए, अपने अपने हिसाब से आप पुकार सकते हैं। उसकी मौजूदगी में हरे राम हरे कृष्णा पुकारा गया और वो खामोश रहा। रजा बिल कुफ्र भी कुफ्र होता है, तुमने रोका नहीं। तादु शरिया और सिर्फ तादु शरिया ने नहीं, शेखुल इस्लाम मदनी मियां ने भी, मुफ्ती निजामुद्दीन ने भी, मुफ्ती मोतिउर रहमान ने भी, हिंदुस्तान के चोटी के जितने मराकिज और मरकजी शख्सियत है, सबने अलल इत्तेफाक इसकी गुमराही पे फतवा दिया है। इसलिए अगर कोई शख्स आज की तारीख में उनकी बातों को सुनने के बाद उनको फॉलो करता है, उसका ईमान कब डैमेज होगा, कब बहकेगा, उसे पता भी नहीं चलेगा। और याद रखिए, अगर कोई ये बोलता है 500 किताबें लिखी है, 1000 किताबें लिखी है, मैं ये कहता हूं 1000 नहीं 1,00,000 किताबें लिख ले। इट इज वेरी इजी इन दिस वर्ल्ड एट दिस टाइम, क्योंकि इस वक्त आपके पास पैसा है। 10 आलिमों को लगाए, 20 आलिमों को लगाए, 1 आलिम को लगाए, 1,00,000 आलिम को लगाए, साल भर की सैलरी दे, 1,00,000 किताब आपके लिए तैयार है। सबको पैसा दे और ये कहे राइटर में मेरा नाम लिखना। इस तरह हजारों किताबों का मुसन्निफ वो बना है, इसका चश्मदीद गवाह हूं मैं। हमारे दोस्तों ने बताया कि हमें 1,00,000 रुपया सैलरी देने को तैयार था। मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल में आ जाओ, तुम किताबें लिखना, नाम तुम्हारा नहीं मेरा नाम रहेगा। मगर मैं नहीं गया, पता चल गया मुझे ये गूगल वाला मौलाना है, ये ट्विटर वाला मुजद्दिद है, ये इंटरनेट और फेसबुक वाला मुजद्दिद है। इसलिए छोटी छोटी दाढ़ी रखे हुआ है, बर्थडे मनाता है, क्रिसमस डे मनाता है, हैप्पी क्रिसमस डे अमेरिका में जाके सेलिब्रेट करता है, बदले में मिलियन बिलियन डॉलर लेता है। इसलिए ये उन लोगों का मुजद्दिद हो सकता है जो गुमराह सुले कुल्ली बदमज़हब है। ये जाकिर नायक के मानने वाले जैसे लोग हैं, इनके मुजद्दिद कोई भी गूगल का आलिम बन सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम, हमारा मुजद्दिद ऐसा है कि इंटरनेट नहीं है, कैमरा नहीं है, शटल स्पेस नहीं है, गूगल नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, मगर जब किताबें लिखने के लिए बैठते हैं, जिस मौजू पर हजरत अल्लामा शामी इब्ने आबिदीन को 2 दलील मिलती है, मेरा इमाम 10 मजीद किताबें और दलाइल दे करके किसी मसले को साबित करते हैं, वो मेरा इमाम है जो आयरे गैरे नहीं है। रब्बे कदीर ने 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में तमाम सवालों का जवाब बनाकर नकी अली खां की पीठ से बरेली की धरती पर तसर्रुफात की करवटें लेता हुआ 14वीं सदी हिजरी का मुजद्दिद बना करके इमाम अहमद रजा खान को पैदा किया है, जिनके कारनामे, किताबें, सलाहियत और इश्क रसूल को देखकर हर सुन्नी मुसलमान ये लिखने पढ़ने बोलने को तैयार है। अहले सुनन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, हर इल्म फन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, फिक्र नजर की शाही तुमको रजा मुसल्लम, मुल्क सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम। जिस सिमत आ गए हो सिक्का बैठा दिए। तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे हरम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा गुलाम जिलानी अजहरी। अकीदा नंबर 3, हजरत अली की बैत न करने के सबब तमाम सहाबा काफिर है। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। किसका अकीदा बता रहा हूं मैं? राफजी का अकीदा बता रहा हूं मैं, राफजी का। अकीदा नंबर 4, हक तलब न करने के सबब हजरत अली भी काफिर है। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। अकीदा नंबर 5, इमामत एक नूर है, किसी शख्स में नबुव्वत के तौर पे फिर इमामत के तौर पे जाहिर होती है, ये भी बात है। अकीदा नंबर 6, अल्लाह इंसान की सूरत पर है। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। उसका कुल जिस्म हिलाक हो जाएगा मगर चेहरा बाकी रहेगा। और याद रखिएगा, दलील कुरान से वो भी देते हैं, कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहहु, हर चीज फना हो जाएगी मगर चेहरा। इससे क्या समझा उसने? अल्लाह जिस्म वाला है, आंख कान नाक हाथ पांव वाला है, सब खत्म हो जाएगा, चेहरा बाकी रहेगा। जबकि हकीकत ये है कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहहु, कायनात की हर शय फना हो जाएगी, हमारा रब हमेशा से जिंदा है, हमेशा से जिंदा रहेगा। ला ताखुदुहु सिनतुन वला नौम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, वो हय है, वो क़य्यूम है, वो कायम बिज़ात है।
है, वो है भी ज़ात है। उसने किसी को, उसको किसी ने जिंदा नहीं रखा है, वो अज खुद जिंदा है, वो जिंदगी देता है, वो मौत देता है, वो मौत व हयात का खालिक है। मगर ये मरदूद क्या बोल रहे हैं, इसको सुना आपने, अल्लाह इंसान की सूरत पर है, माज़अल्लाह। अकीदा नंबर 7, अल्लाह की रूह हजरत अली में घुस गई है, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। राफ़ज़ियों का अकीदा नंबर 8, अल्लाह के पसीने से 2 समंदर पैदा हुए, एक मीठा रोशन, दूसरा खारा यानी नमकीन और तारीख। खारा नमकीन और तारीख से काफिर को पैदा किया, मीठा और रोशन से मोमिन को पैदा किया। ये 8 बुनियादी अकीदे हैं शियाओं के। ईमानदारी से आप लोग बताएं, क्या ये लोग सही हो सकते हैं? क्या हजरत अली से मोहब्बत का यही तकाजा है कि अल्लाह को माज़अल्लाह हजरत अली को माबूद मानो, माज़अल्लाह हजरत अली को काफिर कहो, माज़अल्लाह तमाम सहाबा किराम को काफिर कहो, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। इसलिए याद रखे, अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है नबियों के बाद सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, उनके बाद उमर फारूक आज़म, उनके बाद हजरत उस्मान गनी, उनके बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके बाद फिर दूसरे सहाबा किराम आते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स ये कहता है कि हजरत अली सबसे अफजल है, यकीनन वो झूठा है, मक्कार है, गुमराह है। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को सबसे अफजल व आला बनाया है। और हाँ, जिस तरीके से यहूदी पूरी दुनिया में तबाही मचा रहे हैं, मुसलमानों में शिया सबसे ज्यादा खतरनाक, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ये कब खत्म होता पता है आप लोग को? 1945 में, उसके 3 साल बाद 1948 में, याद रखिएगा, अमेरिका ने यहूदियों को ग्रीन गार्डन दिखाया कि तुम वर्ल्ड वॉर में मेरा साथ दो, मैं तुम्हारा मुल्क बना दूंगा। यहूदियों ने साथ दिया, उसका मुल्क बनाया। कहां? फिलिस्तीन में। कितना परसेंट दिया? 48% फिलिस्तीनियों को दिया और 42% इजराइल को दिया, मुल्क बना दिया, और 8% अपने कब्जे में रख लिया यूएनओ के अंडरटेक। किसने? अमेरिका ने। कब की बात बता रहा हूं मैं? 1948 में। और ठीक 1 साल पहले 1947 में इंडिया का यही हाल किया था। एक टुकड़ा पाक बनाया, एक टुकड़ा इंडिया बनाया, कश्मीर को बीच में डाला, ताकि इसके लिए लड़ो, वेपन हम बेचेंगे, औजार हम बेचेंगे, सुपर पावर हम रहेंगे। और आज जो 8 जनवरी को जो आग लगी है अमेरिका में, जिसके बारे में नकीब आज़म हिंदुस्तान ने जामे माने अशार कहे हैं, आपने कभी सोचा है ये 7 जनवरी को आग क्यों लगी? ठीक 7 अक्टूबर को अपने हक की बाजियाबी के लिए हमास ने अटैक किया था। 7 देखिएगा, 7 अक्टूबर को, ठीक 14 महीने बाद 7 जनवरी को ये आग लगती है। अच्छा, आग एक जगह से नहीं लगी, अमेरिका में आग, लॉस एंजल्स में 7 जगह एक वक्त आग लगती है। कितनी जगह? 7 जगह। नाम याद रखें नोट करने वाले। नंबर 1 पेलिसेड्स, नंबर 2 लीडिया, नंबर 3 हॉस्ट, नंबर 4 अर्चेर, नंबर 5 कैनिथ, नंबर 6 वुडली, नंबर 7 ईटन। लॉस एंजल्स में ये 7 तरफों से आग लगी। 7 अक्टूबर याद रखिएगा, 7 जनवरी याद रखिएगा। अच्छा, आग लगने की 2 वजह होती है, नेचुरल कॉजेज, मैन मेड कॉजेज। इंसानी आग और कुदरती आग। ये इंसानी आग नहीं है भाई साहब, ये कुदरती आग है। क्योंकि लॉस एंजल्स में जनवरी में सबसे ज्यादा बारिश होती है, कमाल की बात ये, और सबसे ज्यादा बर्फबारी भी होती है। बर्फबारी के मौसम में, बारिश के मौसम में ये 7 जगह बेवक्त आग लग रही है। ये इशारा है 7 अक्टूबर की तरफ कि 7 अक्टूबर पर अपने हक के लिए लड़ने वालों की बीवियों को तुमने यतीम किया, मैं देख रहा हूं। बच्चे यतीम हुए, मैं देख रहा हूं। औरतें बेवा हुई, मैं देख रहा हूं। कुदरत सब देख रही है, अल्लाह सब देखता। कुरान में आया, ला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलु ज़ालिमून। जो जुल्म करते हैं वो अल्लाह को बेखबर ना जाने। नतीजतन बेक वक्त 7 जगहों से आग लगती है। और जानते हैं होता क्या? आग लगने के बाद 24 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, 12,000 से ज्यादा इमारतें जल के खाक हो चुकी है, 1,80,000 से ज्यादा लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं।
सिर्फ यही नहीं, तकरीबन 2 लाख से ज्यादा लोगों को इवैक्यूएशन की नोटिस दे दी गई है। सिर्फ यही नहीं, 50 बिलियन, 1 बिलियन 10 लाख का होता है, 1 बिलियन 100 करोड़ को कहते हैं, 50 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। ये सब इशारा है कि अल्लाह है, निजाम हम चलाते हैं तो अमेरिका नहीं चलाता, यहूदी नहीं चलाता, फिलिस्तीन नहीं चलाता। हुकूमत तुम्हारे साथ हो सकती है, ताकत तुम्हारे साथ हो सकती है, शटल स्पेस तुम्हारा हो सकता है, फाइटर जेट तुम्हारा हो सकता है, AK-47 तुम्हारा हो सकता है, मगर खुदा मुसलमानों का है, खुदा साबिरों के साथ है, खुदा ईमान वालों के साथ है। तुझे जितना जुल्म करना है कर ले, मगर हदीस में ये आया हुआ है ये शिया भी मारे जाएंगे। और रह गई बात यहूदी की, ये भी नोट कर ले आप लोग, ये शिया यहूदी की पैदावार है, यहूदी की पैदावार। अब्दुल्ला बिन सबा ने सहाबा के बारे में 2 ग्रुप बनाया और लोगों को ये कहा तुमको पता है हजरत अली सबसे बड़े हैं, मगर लोग नहीं मानते हैं। वहीं से ग्रुप बंदी शुरू होती है। ये जहन किसने डाला? अब्दुल्ला बिन सबा। कौन था? यहूदी था। यही यहूदी आज भी फिलिस्तीन में मुसलमानों को मार रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने लॉस एंजल्स में लाखों लोगों को डिस्प्लेस करके बताया कि हम हैं और देख रहे हैं। और हदीस में ये आया जब तक इस दुनिया का आखिरी यहूदी नहीं मारा जाता है तब तक कयामत नहीं आ सकती है। अगर आखिरी यहूदी किसी झाड़ और पत्थर के पीछे छुप जाए तो वो पत्थर बोलेगा अय्युहल मुस्लिम, ताल है ना आदल यहूदी फक्तुल हो, मुस्लिम इधर आओ, ये यहूदी मेरे पीछे छुपा हुआ है, वो पत्थर बोलेगा। मुस्लिम आएगा, उस यहूदी को मौत के घाट उतारेगा, उसके बाद में कयामत आएगी। इसी हदीस से पता चला इस्लाम तेरी नब्ज न टूटेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है रवा। 4 यार का जितना तुम तराशोगे उतना ही सिवा होगा। इस्लाम वो तौबा है, काटो तो हरा होगा। हम मर्द मुजाहिद को क्या खौफ है मरने से, तलवार के साये में हर सजदा अदा होगा। मेरे भाई, वक्त की जरूरत है कि हम इन फितनों को पहचाने, अपने ईमान की हिफाजत करें। हमारा इस्लाम हक है। उसकी वजह यह है कि हमारे नबी ने अल्लाह को देखा, देखा कि नहीं देखा? और हमारे नबी को हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली ने देखा, देखा कि नहीं देखा? कोई शक है देखने में? और हजरत अली को इमाम हुसैन ने देखा, उनको ज़ैनुल आबिदीन ने देखा, उनको इमाम बाकर ने देखा, उनको हुसैन असगर ने देखा, उनको अली दस्तगीर ने देखा, उनको हसन खम्स ने देखा, उनको सैयद खिज़्र ने देखा, उनको सैयद हुसैन ने देखा, उनको सैयद अली ने देखा, उनको सैयद अहमद ने देखा, उनको सैयद मोहम्मद ने देखा, उनको सैयद उमर ने देखा, उनको सैयद अबू बकर ने देखा, उनको सैयद हमजा ने देखा, उनको सैयद अहमद ज़ाहिर ने देखा, उनको